नमस्कार, आपका रोड सेफ्टी की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस समय हम लोग मौजूद हैं ट्रॉमा सेंटर में। यहाँ के हेड प्रोफेसर संदीप तिवारी जी हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उस शख्स के लिए जो गोल्डन आवर होता है उसकी जान बचाने के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और आखिर क्या होता है गोल्डन आवर, संदीप तिवारी सर से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गोल्डन आवर एक किसी भी दुर्घटना के बाद का पहला वो घंटा होता है जिसमें कि यदि मरीज को प्राथमिक उपचार मिल जाता है, जो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, उसका जैसे सांस की नली मैनेज हो जाए, ब्रीदिंग वेंटिलेशन मैनेज हो जाए, सीपीआर की ज़रूरत है तो वो दे दिया जाए, कहीं से खून बह रहा है तो वो रोक दिया जाए, छोटी छोटी चीज़ें अगर कर दी जाती हैं तो मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। प्राइमरी साइट पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से और 1 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल पहुँच जाए, या जब वो हॉस्पिटल पहुँच गया है तब उसके बाद का भी जो पहला घंटा है वो भी उस मरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका प्रॉपर उस समय ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो उसके बचने की संभावना बहुत बहुत बढ़ जाती है। और लेकिन आज का कॉन्सेप्ट जो है वो प्लेटिनम 10 मिनट्स का आ गया है। जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए प्लेटिनम 10 मिनट्स कहा गया है कि अगर 10 मिनट के अंदर उसको प्राथमिक इलाज मिल जाता है तो मरीज के बहुत से मरीजों के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्राथमिक उपचार देगा कौन? इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने बताई आपको 2-3 बातें, कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखना है। सांस ले रहा है तो फिर ये देखना होता है कि मरीज होश में है या बेहोश है। अगर होश में है और सांस ले रहा है तो उसको, इसका मतलब ये है कि उसकी जान को उतना खतरा अभी नहीं है। और अगर बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो उसको एक साइड में लिटा देना चाहिए, उसके चारों तरफ भीड़ नहीं लगानी चाहिए, और सांस ले रहा है तो एम्बुलेंस का आने का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना है कि कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है उसको, क्योंकि अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रॉमा में बहुत सारी डेथ्स जो होती हैं वो ब्लीडिंग की वजह से हो जाती हैं कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मरीज का इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि वो अपनी जान गंवा बैठता है, वो शॉक में जाता है और उसके बाद वो अपनी जान गंवा बैठता है। दूसरी जो चीज़ हमको, ब्लीडिंग रोकना बहुत आसान होता है, उसको डायरेक्ट प्रेशर के द्वारा किसी भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। जहाँ से खून का रिसाव हो रहा है उस पर एक कपड़ा रख करके उसको 5 से 7 मिनट के लिए कस के दबा देना चाहिए तो ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर तब भी नहीं रुक रही है तो उसके ऊपर एक कड़ी पट्टी बांध देनी चाहिए जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पानी पिलाना चाहिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको, क्योंकि अगर वो बेहोश है तो अगर आप तब पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो सांस की नली में चला जाएगा और उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। यदि बेहोश नहीं भी है तो उसको हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से किसी ऑपरेशन की आवश्यकता हो। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स डिसाइड करें कि नहीं, इसकी तिल्ली फट गई है या लीवर में चोट लगी हुई है, उसको रिपेयर करने के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन के लिए मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है और बेहोशी देने के लिए कम से कम 6 घंटे तक का पेट खाली होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए उस समय उसको पानी ना पिलाना चाहिए और ना पिलाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर में प्रतिदिन लगभग 125 से 150 एक्सीडेंट के मरीज आते हैं प्रतिदिन, और ठंड में कोहरे की वजह से इनकी संख्या बढ़ जाती है। एक एक्सीडेंट होने के लिए एक चीज़ और आपने जो बात कही है वो मेरे दिमाग में आई है अभी, क्योंकि मौसम ठंड का है और ब्लीडिंग के साथ साथ हाइपोथर्मिया, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जब कम होता है तो मरीज की जान को खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है उसको कंबल या गर्म कपड़ा ओढ़ा करके लेटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे संदीप तिवारी सर, और ऐसी और दिलचस्प जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।